ऐसी चीज है जिसका इलाज हकीम लुकमान भी नहीं कर सकते थे। इस शक की वजह से इस दुनिया में कितने घर फूके, कितने घर टूटे, कितने रिश्ते खत्म हुए, कितने जुर्म हुए, इसका कोई अंदाजा नहीं है। आज की कहानी की जमीन और जड़ दोनों शक है। बात अहमदाबाद की है। एक लेडी थी, उनकी एक बेटी जिसकी शादी हो गई, जिसका नाम सोनल। सोनल की शादी हुई विनोद गायकवाड़ नाम के एक शख्स से। उन दोनों के 2 बच्चे हुए, दोनों बच्चे बड़े भी हुए। एक का नाम प्रगति जिसकी उम्र 17 साल, दूसरे का नाम गणेश मराठी जिसकी उम्र 15 साल। तो इन दोनों बच्चों की नानी ने अपनी बेटी को फोन किया, अपने दामाद को फोन किया, बच्चों को फोन किया, कोई फोन उठा नहीं रहा। 1-2 दिन टल गया, उन्हें कुछ लगा कि क्या बात है। फिर जब फोन नहीं हुआ, उन्होंने कुछ पड़ोसियों को फोन किया। पड़ोसी ने कहा कि आपके बच्चों के घर में तो बेटी के घर पे बाहर ताला लगा हुआ है और घर के लोग कहीं गायब है, आए नहीं कहीं चले गए। अब उनकी माँ को बड़ी चिंता हुई कि किसी ने बताया नहीं, उनकी बेटी ने कभी ऐसा नहीं किया कि अगर कहीं घूमने जाना हो, कहीं और जाना हो तो बिना इन्फॉर्म किए जाए, तो ऐसा कैसे हो सकता है। उन्हें चिंता हुई, वो पुलिस स्टेशन पहुंच गई। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी, मेरे 2 नाती नतनी और मेरा दामाद और एक उसकी दादी भी रहती थी, ये सब गायब है। पुलिस ने रिपोर्ट लिखी, अहमदाबाद की पुलिस ने, और इसके बाद पुलिस ने कहा कि चलो तलाश करते हैं। पुलिस घर पे पहुंची। ये जो इलाका था इनका, ये अहमदाबाद में एक विराटनगर इलाका है और वहां पर एक ओढ़व इलाके की दिव्य प्रभा सोसाइटी, इस दिव्य प्रभा सोसाइटी में ये परिवार रहा करता था, विनोद गायकवाड़ का। तो पुलिस की टीम वहां पहुंचती है इस दिव्य प्रभा सोसाइटी में विराटनगर में। देखिए घर के बाहर ताला लगा हुआ, पड़ोसी भी आ जाते हैं। उसके बाद एक पड़ोसी को कहा जाता है कि देखो कोशिश करो, तो वो किसी तरह से दूसरे रास्ते से अंदर दाखिल होता है। तो पुलिस ताला तोड़ती है क्योंकि घर के अंदर से कुछ बदबू आ रही थी और पड़ोसियों ने कंप्लेन भी कर दी कि बदबू आ रही है। इस दौरान में पुलिस आ गई। अब तो लोगों को भी एक अनजाना सा खौफ, अनजाना सा डर था कि इस घर से बदबू आ रही, कहीं कुछ नीच नीच तो नहीं होगी, कहीं कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं है। पुलिस को भी थोड़ा डाउट हुआ। पुलिस दरवाजा तोड़ा, अंदर दाखिल हुए। अंदर जिस कमरे में लोग और पुलिस, पड़ोसी और पुलिस कदम रखते, वो चौंक उठते, सिहर उठते। उस घर के 4 अलग अलग कोनों में 4 लाशें पड़ी थी। एक लाश सोनल की थी, इस घर की बहू जिसकी उम्र करीब 37 साल थी, सोनल मराठी। दूसरे कमरे में प्रगति मराठी, एक 17 साल की बच्ची, उसकी लाश पड़ी थी। तीसरे कमरे में 15 साल का बच्चा गणेश मराठी, उसकी लाश पड़ी थी। और एक और कमरे में 70 साल की बुजुर्ग सुभद्रा मराठी, इनकी लाश पड़ी थी। सुभद्रा इन बच्चों की दादी थी। पूरे कमरे में खून ही खून फैला हुआ था, हालांकि खून सूख चुका था। लाश लगभग डिकम्पोज होना शुरू हो गई थी और इसी वजह से बदबू आ रही थी। अब यहां पर पुलिस ने जब छानबीन की और देखा, फिर उन्हें लगा 4 लाशें हैं तो शायद 5वीं भी मिलेगी, क्योंकि इस शख्स का 5वां जो घर का शख्स, जो गार्जियन विनोद गायकवाड़। पुलिस ने तमाम तरफ ढूंढा, बेड पे इधर उधर, 5वीं लाश नहीं मिली। पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लिया, हॉस्पिटल भेजा पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि इन लोगों की मौत को करीब 4 से 5 दिन हो चुके हैं। अब पुलिस के लिए बड़ी अजीब बात थी कि 4-5 दिन हो गए और किसी को पता नहीं चला। तो उसी को बदबू आई, तब एहसास हुआ और उधर मां ने उधर रिपोर्ट लिखाई। लेकिन एक चीज पुलिस को परेशान कर रही थी और वो ये कि 4-4 घर में लाशें हैं और घर का गार्जियन गायब है। ताला बाहर से लगा हुआ है। इसका मतलब है जो भी कातिल है उसने कत्ल किया और कत्ल करने के बाद बड़े आराम से घर के बाहर उसने ताला लगाया मेन गेट पे और निकल गया। अब पहला शक सीधे सीधे घर के इसी गार्जियन यानी विनोद गायकवाड़ पर, क्योंकि वो गायब था। पुलिस ने विनोद गायकवाड़ को ढूंढना शुरू किया। कुछ सीसीटीवी की फुटेज से मदद दी, इधर उधर कहीं कुछ नहीं मिला। फिर अचानक उसकी एक बाइक मिली हाईवे पर, और वो जो हाईवे पे जिस तरफ बाइक मिली और बाइक का मुंह जिधर था वो सड़क यानी कि मध्य प्रदेश की तरफ जा रही थी। पुलिस को डाउट हुआ कि या तो विनोद गायकवाड़ के साथ भी कुछ हो सकता है, अगर कातिल कोई और है तो उसका भी कत्ल हो गया, और अगर कातिल वही है तो हो सकता है वो खुदकुशी कर ले, ये भी डर है। और बाइक लावारिस मिली है, बाइक का मुंह जो है वो एमपी के बॉर्डर की तरफ है। पुलिस की एक टीम को फौरन एमपी की तरफ रवाना किया। एमपी पुलिस को भी कॉन्टेक्ट किया गया, विनोद गायकवाड़ की तस्वीरों को भेजा गया। और आखिरकार इन तमाम मशक्कत के बाद करीब 4-5 दिनों के बाद विनोद गायकवाड़ मध्य प्रदेश और गुजरात के बॉर्डर पर पकड़ा जाता है। पुलिस की एक बड़ी कामयाबी थी। पुलिस उसे पकड़कर वापस अहमदाबाद लाती है। अहमदाबाद लाने के बाद उससे पूछताछ होती है। पूछताछ के बाद पूरी कहानी सामने आती है। कहानी यह थी कि विनोद गायकवाड़ की शादी सोनाली से करीब 18 साल पहले हुई थी। दोनों की गृहस्थी ठीक ठाक चल रही थी। इसके बाद बच्चे हुए। पहले प्रगति पैदा हुई, फिर गणेश पैदा हुआ।
पढ़ाई लिखाई सब कुछ ठीक था, पैसे की भी कोई तंगी नहीं थी। विनोद खुद काम करता था और साथ में पत्नी सोनाली भी काम करती थी। 2020 तक सब कुछ ठीक था, ये परिवार खुशहाल था, सब बच्चे खुश थे। इस बार बच्चों के बोर्ड का एग्जाम था, खासतौर पर प्रगति का, तो पढ़ाई लिखाई भी चल रही थी, घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल था। लेकिन 2 साल पहले एक ऐसी चीज हुई जिसने विनोद गायकवाड़ के मन में, जिस औरत के साथ वो पिछले 18 साल से रह रहा था, 17 साल से, उसको लेके खलिश सी जागी। और उसकी वजह यह थी कि करीब 2 साल पहले एक रोज विनोद जब घर आया, उसकी वाइफ दफ्तर में थी, काम नौकरी पेशा थी, बेटी स्कूल गई हुई थी, गणेश अकेला था। उसने पापा से अपने एक बात कही। उसने कहा, पापा की आज मैं बाहर था और अचानक घर आया, तो जब मैं घर आया तो देखा कि घर में मम्मी अकेली हैं और साथ में मम्मी जिस जगह काम करती हैं वहां का एक मुलाजिम मम्मी के साथ था, और मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि मम्मी और उनके बीच में कुछ है। अब ये बात बेटे ने कही, बाप ने सुनी, वहीं से शक के बीच एक तरह से बोली गई। अब इसके बाद विनोद अपनी बीवी को फॉलो भी करता देखता, जिस शख्स के बारे में बेटे ने कहा था उस शख्स के बारे में उसने देखा, तो उससे भी बातचीत भी करती है, सब कुछ है। लेकिन कोई ऐसा सुराग और सबूत नहीं मिला था जिससे इस बातचीत को किसी रिश्ते का नाम दिया जा सके। लेकिन बेटे ने पहली बार दिमाग में यह बात डाली और उसके बाद धीरे धीरे फिर उसी शख्स से उसने बातचीत करते हुए सुनी, तो वो शक जो है वो गहरा तक गया और विनोद बेचैन होता गया। उसे लगा कि क्या करे। इस बीच में अब दोनों में झगड़ा भी शुरू हो गया। कुछ वक्त पहले उसने अपनी बीवी पे चाकू से हमला भी किया, लेकिन फिर बीवी ने कंप्लेन नहीं किया पुलिस में और वो बच गया। लेकिन अब वक्त बीतने के बाद उसे अचानक इस महीने फिर लगा कि उसकी बीवी और उस मुलाजिम के बीच में कुछ ना कुछ रिश्ता है, और उसने कहा कि अब इसका बदला लेना पड़ेगा। उसने बताया कि 25 मार्च ये शाम को घर पहुंचा। घर आने के बाद इसने अपने बेटे को, गणेश को, कहा कि तुम जाओ और बाहर से श्रीखंड ले आओ, एक मिठाई होती। गणेश चला गया श्रीखंड लेने दुकान पर हलवाई की। फिर उसने अपनी बेटी प्रगति से कहा कि तुम जाओ और मेरे लिए पान मसाला ले आओ। बेटी प्रगति भी घर से निकल गई। अब घर में बीवी अकेली। इसने सोनाली यानी अपनी बीवी से कहा कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाया हूं। बीवी खुश हो गई, तो उसने कहा कि दो। उसने कहा ऐसे नहीं, सरप्राइज है, तुम अपनी आंखें बंद करो, ये मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधता हूं, उसके बाद तुम खोलना। बीवी खुशी खुशी की चलो उसके शौहर ने, उसके पति ने उसके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आया है, सरप्राइज दे रहा है। तो बीवी तैयार हो गई। विनोद ने अपनी बीवी की आंखों पर पट्टी बांधी। पट्टी बांधने के बाद अब वो उस तोहफे का इंतजार कर रही है। इस दौरान में विनोद का इरादा कुछ और ही था। वो एक बड़ा सा चाकू पहले ही खरीद कर लेकर आ चुका था और उसको उसी बेडरूम में उसने छुपा कर रखा था। जैसे ही बीवी की आंखों पर पट्टी बांधी, उसके बाद उसने वो चाकू निकाला और फिर एक के बाद एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से 30 से 40 वार उसने अपनी बीवी के जिस्म पर लिए, हर जगह। हालांकि शुरुआती 1-2 वार में ही बीवी जो है उस चाकू के घाव से बेहोश होकर गिर गई, लेकिन वो उसे मारता रहा। जब उसे यकीन हो गया कि उसकी बीवी मर चुकी है तो उसका गुस्सा शांत हुआ। लेकिन इतनी देर में अचानक उसका बेटा गणेश आ गया। अब जब उसने गणेश को देखा कमरे में, और ये वही गणेश है जिसने 2 साल पहले अपने पिता को बताया था कि मम्मा का एक मुलाजिम को साथ मैंने देखा और उनके बीच में कोई रिश्ता है। इससे पहले कि गणेश को समझता, निकलता, भागता, बचता, विनोद ने अपने बेटे को पकड़ा और उसी चाकू से अब बेटे के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। उसे भी उसने 20 से ज्यादा चाकू के हमले किए उस पर। बेटा मर चुका था। कुछ मिनट बीते, बेटे को दूसरे कमरे में, क्योंकि बेटा रूम के भी बाहर ही था, वहां पे मारा। कुछ मिनट बीते, अब बेटी प्रगति पान मसाला लेकर घर में दाखिल होती है। जैसे ही वो दाखिल होती है, उसकी नजर अपने भाई की खून से लथपथ लाश पर पड़ती है। इससे पहले कि प्रगति चीखती, पलटती, भागती, उसका अपना बाप विनोद प्रगति को पकड़ता है उसी चाकू से जिससे अब तक वो 2 कत्ल कर चुका है। अपनी बेटी के ऊपर हमला करना शुरू करता है। उसे भी बेइंतहा चाकू के वार से मारता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से कई वार, 15 से ज्यादा, अब 3 कत्ल हो चुका था। इतनी देर में घर की बुजुर्ग जो दादी इन बच्चों की, सुभद्रा मराठी, जिनकी उम्र 70 साल थी, वो ऊपर से नीचे आती हैं। अब वो जैसी देखती हैं, इससे पहले कि वो कुछ बोले, चीखें, चिल्लाएं, मुंह खोले, उसी चाकू का अगला शिकार वो बनती है। वो उन्हें भी उसी तरह मारता है।
4 कत्ल, घर के 4 अलग हिस्सों में 4 लाशें पड़ी हुई थी। इसके बाद वो अपने हाथ धोता है, चाकू को धोता है और फिर घर का तलवार जो दरवाजा उस पर ताला लगाता है, अपनी बाइक उठाता है और वहां से निकल जाता है। अब ये अहमदाबाद के बाहर निकल रहा है, लेकिन फिर उसे ख्याल आता है कि जिस शख्स के लिए मैंने अपने सारे परिवार को मारा है, उस शख्स को कैसे जिंदा छोड़ सकता हूं, जिसके ऊपर शक था कि उसकी बीवी का उसके साथ रिश्ता है। अब ये वापस अहमदाबाद जाने की सोचता उसे मारने के लिए, लेकिन फिर उसे एक डर लगता है कि मैंने 4 कत्ल किए, अब तक हो सकता है इसका खुलासा हो जाए। मन में एक चोर होता है, तो अगर मैं गया था पुलिस मुझे ढूंढ रही होगी और पुलिस ढूंढ रही होगी तो ये भी हो सकता है कि उस शख्स का भी नाम आ जाए कि उसकी वजह से मारा है, तो मैं आसानी से पकड़ा जाऊंगा। वरना वो उसी चाकू से उसे भी मारना चाहता था, यानी 5वां कत्ल करना चाहता था, लेकिन वो डर गया कि पकड़ा जाऊंगा। उसने कहा चलो उसे बाद में निपटेंगे। फिर वो बाइक से हाईवे तक पहुंचता है, बाइक नहीं छोड़ देता, एक बस पकड़ता है और बस पकड़कर मध्य प्रदेश की बॉर्डर में दाखिल हो जाता है और वहीं इधर उधर छुपता रहता है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है। 4 कत्ल किए हैं, सजा कोई मामूली तो होनी नहीं है। कायदे से देखें, फांसी का पता नहीं, उम्र कैद तो यकीनन है। लेकिन कुल मिलाकर इस कहानी में एक जो चीज है वो ये है कि अगर आज या कल उसे पता चले कि जो उसके बेटे ने कहा था या जो उसने देखा, जिस बीवी पे उसने शक किया, जिस मुलाजिम के साथ किया, अगर उनका रिश्ता दोस्ती का था या कुलीग का था या उनके रिश्ते के बीच में कोई ऐसी चीज नहीं थी, तो वो क्या करेगा? क्या वो 4 जाने वापस ला सकता है? क्या अपना ही भरा पूरा परिवार वापस ला सकता है? शायद नहीं। इसीलिए कहा था शक का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं। तो आज कहानी में इतना ही, लेकिन अब आपसे मुलाकात होगी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।